नमस्कार दोस्तों। 1 जून से बदल गए हैं देश के सबसे बड़े नियम। 1 जून 2026 से देश भर में कई बड़े नियम लागू हैं। यूपीआई पेमेंट, एटीएम, एलपीजी गैस, बैंकिंग, टैक्स और कारों की कीमत में जुड़े बदलाव आम आदमी के जेब पर असर डाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके सभी बदलावों को समझते हैं। यूपीआई पेमेंट में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यूपीआई से पैसे भेजने से पहले अब सामने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर नाम से दिखाई देगा, यानी कि जो उसके आधार कार्ड से लिंक है उसी नाम से वो दिखाई देगा। इस फैसले का मकसद गलत अकाउंट में पैसा जाने से ऑनलाइन फ्रॉड कम करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यह बदलाव लागू किया जा रहा है। दूसरा है एटीएम और बैंकिंग नियमों में बदलाव। कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम अपडेट किए हैं। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक और अन्य सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक की नई चार्ज लिस्ट जरूर से देख लें, जो कि आपको ऑफिशियल बैंक के वेबसाइट पर मिलेगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। 1 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की करीब 42 रुपए महंगा हुआ है, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी दाम बढ़े हैं। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन में भी बड़ा नियम लागू किया गया है। जिन घरों में पीएनजी यानी कि पाइप गैस कनेक्शन चालू हो चुका है, उन्हें सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य इसलिए है क्योंकि गैस सब्सिडी और संसाधनों के दोहरे उपयोग को रोकना है, जिससे कि चीजों को लोग ज्यादा इस्तेमाल ना करें, मतलब डबल बेनिफिट ना उठाए, और जिन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रही उन लोगों तक ये सुविधा पहुंच सके। सरकार का मानना है कि इससे गैस वितरण और व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। 5वां चीज है एडवांस टैक्स की पहली किस्त। 15 जून तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। जिन लोगों की टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है उनके लिए ये नियम लागू होता है। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज जुर्माना लगाया जा सकता है। छठा है कार खरीदना हुआ और भी महंगा। मारुति सुजुकी, हुंडई और कई अन्य कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी को कहना है कि उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से ये फैसला लिया गया है। कुछ मॉडल्स पर हजारों रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे आपके जेब पर भी असर पड़ेगा। 7वां है सोलर पैनल सब्सिडी नियम बदल दिए गए हैं। अब सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल मंजूर शुदा कंपनियों के सोलर पैनल लगाने पर ही मिलेगा। यानी कि जिन कंपनियों का लाइसेंस या अथॉरिटी होगा, आप उसी अथॉरिटी से आप सिर्फ सरकार ने अप्रूव मॉडल और मैन्युफैक्चरर लिस्ट यानी एलएमएम के अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के बेहतर गुणवत्ता वाले सोलर पैनल का उपलब्ध कराना है, जिससे कि पैनल में कोई दिक्कत ना आए। बात क्योंकि हम लोकल लगवाते हैं तो उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, इसलिए सरकार ने ऐसा नियम लिया है। 8वां है पैन आधार नियमों पर सख्ती। सरकार पैन और आधार लिंकिंग को लेकर लगातार सख्त हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक दस्तावेज लिंक नहीं किए हैं उन्हें भविष्य में बैंकिंग, टैक्स संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने जल्द से जल्द लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है। 9वां है बैंक में कैश और सिक्के जमा करने के नियम। कुछ बैंक ने कैश और सिक्के जमा करने की सीमा और शुल्क में बदलाव किया है। जैसे कि अगर आप बैंक जाते हैं तो आप डायरेक्ट कोई भी सिक्का जरूरी नहीं कि वो जमा हो। निर्धारित सीमा से ज्यादा जमा करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। यानी कि जितना लिमिट अगर आप उससे ज्यादा जमा करवाएंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े। ये बदलाव खासतौर पर व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों 1 जून 2026 से लागू हुए ये नियम सीधे आपकी जेब, बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। हर महीने की तारीख को आपको ये चीजें जानना होता है कि हमारे देश में क्या चीज नई चीज लागू हुई है। यूपीआई से लेकर एलपीजी, एटीएम, टैक्स और कारों तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।